बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तब से उनकी उपस्थिति केवल शिक्षाओं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी जगहों को छुआ था जो आज भी रहस्य से भरी हुई हैं। ये वे स्थान हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन स्थानों तक पहुंचता है वह एक अजीब सी शांति, गहराई और अनकहा अनुभव महसूस करता है। पहली ऐसी जगह थी कपिलवस्तु, जहां से बुद्ध की यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन यह कपिलवस्तु आज कोई एक जगह नहीं है, बल्कि दो देशों में बटा हुआ रहस्य है, एक नेपाल में और दूसरा भारत में। दोनों जगहें दावा करती हैं कि यहीं सिद्धार्थ गौतम ने बचपन बिताया था। नेपाल के तिलौरा कोट में पुराने महल के खंडहर आज भी मिलते हैं, जहां कहा जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने बचपन में अपने धनुष चलाए और महल की ऊंची दीवारों से बाहर झांकते हुए देखा था कि बाहर की दुनिया कितनी भिन्न है। एक बार उन्होंने देखा था एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा और एक शव। इन तीन दृश्यों ने उनके मन में वह प्रश्न जगाया जिसने आगे चलकर उन्हें बुद्ध बना दिया। लेकिन भारत के पिपरहवा में भी वही निशान मिलते हैं, पुराने स्तूप, शिलालेख और राख के अवशेष जो बुद्ध के बचपन और शुरुआती जीवन से जुड़े बताए जाते हैं। यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है कि असली कपिलवस्तु कहां है। शायद इसीलिए कि बुद्ध का जन्म स्थान किसी जगह से ज्यादा एक विचार है, त्याग और जागृति का आरंभ। जो भी इस जगह जाता है उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, मानो हर पत्थर कुछ कह रहा हो। गांव के लोग आज भी बताते हैं कि कई बार आधी रात को महल के पुराने खंडहरों से मृदु ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्रोच्चारण हो रहा हो। कुछ कहते हैं कि वह हवा का खेल है, पर कुछ लोग मानते हैं कि वह ध्वनि बुद्ध की आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। एक विदेशी शोधकर्ता जो 1978 में यहां आया था, उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आधी रात को एक गहरी घंटी की आवाज सुनी, पर वहां कोई मंदिर नहीं था। यह सुनकर स्थानीय लोग बोले, बुद्ध का नाम यहां हवा में है। आप जब उनका नाम सोचते हैं, हवा भी गूंज उठती है। यह पहला स्थान इसलिए रहस्यमय कहा जाता है क्योंकि इसका अस्तित्व दो देशों में बटा हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा अब भी एक है। यहां जो कोई भी ध्यान करता है उसे लगता है मानो समय ठहर गया हो। एक स्थानीय भिक्षु बताता है, कई यात्री जब यहां आते हैं तो उनके सपनों में वही राजकुमार दिखता है जो धनुष फेंक कर चला गया था। कोई प्रमाण नहीं, पर अनुभव हजारों हैं। यही कपिलवस्तु की पहली रहस्य कथा है, जहां बुद्ध ने जन्म नहीं लिया, बल्कि एक प्रश्न ने जन्म लिया, क्या जीवन सिर्फ सुख दुख का चक्र है या कुछ और भी? और शायद यह प्रश्न ही वह बीज था जिसने एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे फल दिया। दूसरी रहस्यमयी जगह है संकिसा, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहां कहा जाता है कि बुद्ध एक बार स्वर्ग से उतर कर आए थे। कथा के अनुसार बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए स्वर्गलोक गए थे, जहां उन्होंने अपनी माता माया देवी को धर्म का ज्ञान दिया। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो 3 सीढ़ियां स्वर्ग से नीचे उतरती दिखाई दीं, एक स्वर्ण की, एक रजत की और एक रत्नों की। स्वर्ण सीढ़ी पर बुद्ध स्वयं उतरे, रजत सीढ़ी पर इंद्र और रत्नों की सीढ़ी पर ब्रह्मा। कहा जाता है कि उस दिन पूरा आकाश प्रकाश से भर गया था और धरती पर दिव्य पुष्प बरस रहे थे। आज भी संकिसा के पास एक विशाल स्तूप है, जिसके नीचे उस रहस्यमयी सीढ़ी के अवशेष माने जाते हैं। कई बार खुदाई में पत्थर की सीढ़ी नुमा आकृतियां मिली हैं, जिन पर प्राचीन लिपियों के निशान खुदे हैं। कोई इतिहासकार इसे प्रतीक मानता है, कोई वास्तविक घटना। लेकिन जो भी वहां जाता है उसे लगता है जैसे आकाश अब भी झुक रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां ध्यान लगाने वाला व्यक्ति कई बार एक हल्का प्रकाश देखता है, जो अचानक आकाश से उतरता है और फिर विलीन हो जाता है। एक साधु जो पिछले 30 वर्षों से वहां रहते हैं, उन्होंने बताया, रात के तीसरे पहर में जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सीढ़ी उतर रही हो और कोई बहुत शांत आवाज मेरे मन में कुछ कह रही हो।
वैज्ञानिक इसे भ्रम मानते हैं, पर जिसने अनुभव किया है उसके लिए यह सत्य से कम नहीं। एक पुरानी कथा है कि अशोक महान ने यहां बुद्ध के उतरने की स्मृति में एक विशाल हाथी का स्तंभ बनवाया था। आज भी उसका सिर टूटा हुआ है, लेकिन ट्रंक यानी सूंड अब भी पहचान में आती है। कहते हैं कि जब पहली बार सूरज की किरणें उस हाथी के ऊपर पड़ती हैं, तो उसकी छाया ठीक उत्तर दिशा में फैलती है। यह दिशा प्रतीक है ज्ञान की ओर जाने की। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हर साल बरसात के समय एक विशेष दिन ऐसा आता है जब आकाश में 3 रंगों की रोशनी दिखाई देती है, स्वर्ण, रजत और नील। कोई कहता है यह प्रकृति का खेल है, लेकिन कुछ मानते हैं कि वह बुद्ध के स्वर्ग से लौटने की याद है। जो भी इस जगह पर जाता है उसे एक अनोखी खामोशी मिलती है। न कोई मंदिर का शोर, न भीड़ की आवाज, बस हल्की सी हवा और दूर घंटियों की गूंज। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति यहां एकांत में ध्यान करे तो उसके मन में अनायास वही प्रश्न उठता है जो बुद्ध ने अपनी मां से कहा था, मां, हर जन्म केवल दुख से सीखने के लिए होता है। यह संकिसा का रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां आकाश और धरती एक बार मिले थे और आज भी कभी कभी वह मिलन महसूस होता है। तीसरी रहस्यमयी जगह है केतकी वन, जो बिहार के राजगीर के पास स्थित एक घना और शांत वन क्षेत्र है। यह जगह किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की तरह नहीं जानी जाती, लेकिन यहां के वृक्ष, पत्थर और हवा तक में एक अजीब सा अनुभव छिपा है। कहा जाता है कि जब बुद्ध राजगीर में मगध के राजा बिंबसार से मिलने आए थे, तब वे कई बार इस वन में ध्यान करने के लिए जाया करते थे। उस समय यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहां केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात जब बुद्ध यहां अकेले ध्यान में बैठे थे, तब एक रहस्यमयी घटना हुई। एक तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ और उसमें से एक वृद्ध भिक्षु जैसी आकृति उभरी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति मुस्कुराई और बोली, मैं वह हूं जो सत्य की खोज में भटक गया, लेकिन तुम्हारे ध्यान से मेरा मार्ग प्रकाशित हुआ। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम अब भटकोगे नहीं, क्योंकि ज्ञान की ज्योति किसी एक की नहीं होती, वह सबके भीतर है। यह सुनते ही वह प्रकाश विलीन हो गया। अगली सुबह जब उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि रात को प्रकाश क्यों था, तो बुद्ध ने केवल इतना कहा, कभी कभी जो आत्माएं अधूरी रहती हैं वे ज्ञान के प्रकाश से शांति पाती हैं। आज भी केतकीवन में ध्यान करने वाले साधु कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में एक हल्की नीली रोशनी वृक्षों के बीच घूमती है। कुछ कहते हैं यह जुगनू है, लेकिन जो वहां बैठते हैं उन्हें लगता है मानो कोई उपस्थित है जो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए आया है। इस वन के पेड़ों के बीच कई पुराने पत्थर के आसन हैं जिन पर बुद्ध के समय के निशान माने जाते हैं। एक बार पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाई तो वहां से राख और लोहे के टुकड़े मिले जिन पर संस्कृत लिपि के कुछ अक्षर खुदे थे। मौन में ही उत्तर है। यही वह बात थी जो बुद्ध ने अपने जीवन भर सिखाई। स्थानीय लोग इस जगह को चुप जंगल कहते हैं। उनका मानना है कि यहां बोलने वाला झूठ कभी टिक नहीं सकता। अगर कोई यहां असत्य बोलता है तो उसकी आवाज खुद उसके कानों में गूंजने लगती है। यह एक अजीब अनुभव है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया, लेकिन हर वह व्यक्ति जो यहां कुछ देर बैठता है उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। एक बार एक यात्री ने कहा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है, लेकिन जब पलटकर देखा तो बस हवा थी। फिर भी वह उपस्थिति किसी जीवित व्यक्ति से कम नहीं लगी। यही इस स्थान की रहस्यमयता है। कहा जाता है कि बुद्ध के ध्यान की शक्ति अब भी इस वन में बसी हुई है। शायद यही कारण है कि यहां पंछियों का स्वर भी बहुत धीमा होता है, जैसे वे भी किसी ध्यान में लीन हो। केतकी वन बुद्ध की तीसरी रहस्यमयी जगह है जहां मौन बोलता है और बोलने वाला मौन हो जाता है। चौथी रहस्यमयी जगह है सारनाथ, जो वाराणसी के पास स्थित है। यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार
धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, यानी जहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। लेकिन सारनाथ का रहस्य केवल उपदेश में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति में है जो आज भी वहां महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि जब बुद्ध यहां पहुंचे तब यह जगह निर्जन थी, चारों ओर केवल हिरणों की आवाज थी, इसलिए बाद में इसका नाम पड़ा मृगदाय वन। बुद्ध ने जब अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया तब धरती पर एक हल्की कंपन हुई, जैसे स्वयं प्रकृति ने उस सत्य को स्वीकार किया हो। स्थानीय कथाओं के अनुसार उस दिन जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे उसकी पत्तियां हवा में स्थिर हो गईं और आकाश में कुछ क्षणों के लिए हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। आज भी वही स्थान धमेक स्तूप के रूप में जाना जाता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति उसके चारों ओर 7 बार घूमता है और मन में कोई प्रश्न रखता है तो उसके मन में स्वतः उत्तर जन्म लेता है। एक जापानी साधु ने यहां ध्यान करते हुए बताया था कि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर आवाज के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में मिला, जैसे किसी ने मन में कहा, सब कुछ अस्थाई है। पुरातत्व खुदाई में यहां बुद्धकालीन ईंटों के नीचे एक गोलाकार पत्थर मिला था, जिस पर हल्का सा उकेरा हुआ था। जहां से धर्म घूमेगा वहीं से शांति निकलेगी। कोई इसे प्रतीक मानता है, पर कुछ भिक्षु कहते हैं कि यह वही बिंदु है जहां बुद्ध की चेतना पहली बार संसार में फैली थी। रात के समय जब यहां हवा चलती है तो स्तूप के चारों ओर एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र दोहरा रहा हो। कई यात्रियों ने कहा है कि जब वे आंखें बंद करते हैं तो उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई देती है, धम्मम शरणम गच्छामि। वैज्ञानिक कहते हैं यह हवा और दीवारों की संरचना का असर है, लेकिन जो वहां बैठता है उसे यह आवाज भीतर से आती हुई लगती है। सारनाथ का एक और रहस्य है कि यहां हर पौधा और पत्थर किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा लगता है। कई लोग जिन्होंने यहां ध्यान किया है उन्होंने लिखा कि यहां का मौन किसी और जगह जैसा नहीं है, यह जीवित है। कोई कहता है कि यह वह मौन है जिसमें बुद्ध की पहली वाणी अब भी गूंज रही है। कुछ स्थानीय साधु बताते हैं कि हर साल बौद्ध पूर्णिमा की रात को धमेक स्तूप के चारों ओर हल्की सुनहरी रेखा सी घूमती है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। कोई कैमरा उसे ठीक से पकड़ नहीं पाता, पर कई आंखों ने उसे देखा है। शायद यही बुद्ध की उपस्थिति का संकेत है, अदृश्य लेकिन सजीव। सारनाथ केवल इतिहास नहीं, एक अनुभव है, जहां ज्ञान ने पहली बार शब्दों का रूप लिया और उन शब्दों की गूंज आज भी हवा में है। 5वीं और अंतिम रहस्यमयी जगह है कुशीनगर, जहां बुद्ध ने अपना अंतिम निर्वाण प्राप्त किया था। यह वह स्थान है जहां उन्होंने अपना शरीर त्याग कर संसार के चक्र से मुक्ति पाई। लेकिन कुशीनगर का रहस्य सिर्फ उनकी मृत्यु में नहीं, बल्कि उस गहरी शांति में है जो आज भी वहां महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि जब बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में शिष्यों को बुलाया तो पूरा वातावरण स्थिर हो गया था। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे। वे बोले, सब चीजें नश्वर हैं, सावधानी से जियो। फिर उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद की। उसी क्षण वहां उपस्थित भिक्षुओं को ऐसा लगा जैसे आकाश में हल्की सुनहरी लहर फैल गई हो और एक सुगंध हवा में भर गई। यह सुगंध कई घंटों तक रही, जबकि आसपास कहीं फूल नहीं थे। आज भी कुशीनगर में बुद्ध की सोई हुई विशाल प्रतिमा के पास जो लोग ध्यान करते हैं, वे कहते हैं कि वहां बैठने से मन स्वतः शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर की हलचल को छूकर रोक दिया हो। कुछ यात्रियों का कहना है कि रात में जब सब शांत हो जाता है तो मंदिर के भीतर से हल्की सी घंटी की ध्वनि आती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। स्थानीय लोग इसे निर्वाण की ध्वनि कहते हैं। एक भिक्षु ने बताया, जो व्यक्ति यहां सच्चे भाव से बैठता है वह अपने भीतर बुद्ध से मिल लेता है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस जगह की ऊर्जा पर अध्ययन किया, पर कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि यह मन की शक्ति है, कुछ इसे साइलेंट साउंड वेव बताते हैं, पर जिन लोगों ने इसे महसूस किया उनके लिए यह एक अनुभव है जो शब्दों में नहीं आ सकता।
कुशीनगर के पास एक पुराना वृक्ष है जिसे लोग शांति वृक्ष कहते हैं। मान्यता है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद उसकी जड़ें खुद ब खुद सोने जैसे रंग की हो गई थीं। कई यात्रियों ने दावा किया कि जब वे उसकी छाया में बैठे तो कुछ क्षणों के लिए समय जैसे रुक गया था। शायद यह वही क्षण था जब उन्होंने भीतर से समझा कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद जब राख बांटी गई तो हर जगह जहां वह राख पहुंची वहां एक स्तूप बना। लेकिन कुशीनगर का स्तूप सबसे अलग है। यहां का हर पत्थर मानो उस मौन को याद करता है जिसमें बुद्ध ने संसार से विदा ली थी। रात के समय यहां की हवा इतनी शांत होती है कि अपने दिल की धड़कन भी स्पष्ट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस मौन में भी एक संदेश है, जो आता है वह जाएगा, जो जाता है वह लौटेगा नहीं, पर उसकी छाया अमर होगी। यही बुद्ध की अंतिम विरासत थी। इस तरह पांचवीं जगह कुशीनगर उस यात्रा का अंत है जिसने जन्म, ज्ञान, उपदेश और मौन के बाद मुक्ति में रूप लिया। पांचों रहस्यमयी स्थान केवल धरती पर बिंदु नहीं है, वे आत्मा के 5 द्वार हैं। कपिलवस्तु ने प्रश्न दिया, संकिसा ने आकाश का रहस्य दिखाया, केतकीवन ने मौन की शक्ति सिखाई, सारनाथ ने ज्ञान को शब्द दिया और कुशीनगर ने जीवन की अंतिम सच्चाई उजागर की कि जो शांत है वही अमर है।